अगर मैं आपको कहूं कि आपकी एसिडिटी का कारण आपका खाना नहीं बल्कि आपकी सोच है, आपकी जीवन शैली है, आपकी भावनाएं हैं, तो आप क्या मानेंगे? हर दिन लाखों लोग इतनी सारी एसिडिटी के लिए कोई ना कोई दवा ले रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, कोई गोली खा रहे हैं, कोई जेल ले रहे हैं या कोई एंटा एसिड भी पी रहे हैं। साथ में कुछ लोग किसी प्रकार के चूर्ण भी लेते हैं। इसके अलावा काफी लोग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं और वो पाते हैं कि उनकी एसिडिटी में तुरंत आराम मिल जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद वापस ये उभर कर आती है और इतनी ज्यादा समस्याएं हमें देती है। क्योंकि असली आग पेट में नहीं, आपके इमोशंस में, भावनाओं में, आपकी जीवन शैली में और आपके रोज की सोच की क्रिया में है, जिसकी वजह से वो आग कभी शांत होती ही नहीं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि ये एसिडिटी आपके माइंड बॉडी कनेक्शन से किस तरह से जुड़ी हुई है। आपको आगे से ये एसिडिटी ना हो उसके लिए क्या करना है, उसका एक सरल रोड मैप भी मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप अपनी इस एसिडिटी की समस्या को जड़ से खत्म कर पाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वस्थियंस का उद्देश्य है कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने इस तनाव भरे जीवन से बाहर निकलकर एक बेहतरीन स्वास्थ्य को प्राप्त करें, जिसमें किसी प्रकार की दवा की जरूरत आपको ना पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वास्थ्य कम्युनिटी में कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ज्यादातर कामकाजी लोगों की दिनचर्या में होता क्या है। रात को वो अपना काम निपटा के सोते लेट हैं, सुबह जल्दी से नींद पूरी नहीं होती तो उठकर वो जल्दी से अपने काम करते हैं, ऑफिस जाने की जल्दी लगी रहती है और इस भागम भाग में वो अपना खाना पीना भी हमेशा भूले रहते हैं और उसको हमेशा एक अलग टाइम पर और हमेशा जल्दी में ही खाते हैं। इसके अलावा ऑफिस का तनाव, वो डेडलाइंस, इतनी सारी कॉल और इतना सारा काम जो आपको करना है, ये सारी चीजें आपकी दिनचर्या में चलती रहती हैं। और इन सबके फलस्वरूप, क्योंकि आपको बीच बीच में इस ऊर्जा की जरूरत होती है, आप बहुत सारी चाय, कॉफी या दूसरी और चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग स्मोकिंग या साथ में अल्कोहल भी लेते हैं, जिनकी वजह से अब उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। और बीच बीच में लगता है स्नैक्स का शौक भी, जिससे आपके पेट को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसके अलावा आपके मन में चल रहा है वापस वही कि आज वापस लेट हो रहा हूं, काम पूरा ठीक से नहीं हो पाया, अभी बॉस की डांट सुननी पड़ेगी, फिर घर जाकर फैमिली में फिर डांट सुननी पड़ेगी कि लेट हो गए हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाए हैं। और ये सारे विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं और इनके फलस्वरूप आपका तनाव बढ़ता चला जाता है और इस तनाव के चलते अब आपके पेट की भी सारी प्रक्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं, जिसकी वजह से आपको होती है ये एसिडिटी, गैस, पेट में जलन, बार बार डकारें आपको आती हैं और साथ में उनके एसिड भी आपके पेट से निकलकर आपके मुंह तक भी पहुंच जाता है, जिनको काफी लोग खट्टी डकारें भी कहते हैं। क्योंकि इन सारी प्रक्रियाओं से अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्रैश हो चुका है और हमारा दिमाग भी इतना सचेत हो जाता है कि आप बिल्कुल एक सर्वाइवल मोड में हैं और आप बस यही देख रहे हैं कि कैसे आप जिंदा रह सकते हैं और अपने खतरों को टाल सकते हैं। देखिए, क्या कुछ ऐसा ही आपके जीवन में तो नहीं हो रहा? तो चलिए अब समझ लेते हैं किस प्रकार से साइंस इसको एक्सप्लेन करती है और इसके साइंटिफिक बेसिस क्या है कि आपके साथ जो ये हो रहा है उसकी वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। ज्यादातर हम लोगों की सोच है कि शायद हमारे खाने पीने में गड़बड़ हुई है, उसमें कोई दिक्कत हुई है, उसी प्रकार से एसिडिटी होती है। लेकिन ये आधा सच है। खाना पीना आपका ठीक नहीं है, उससे एसिडिटी जरूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
आपकी सोच भी आपकी एसिडिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारे शरीर में तनाव बढ़ता है इन सारे कारणों से जो कि अभी हमने डिस्कस किए, जो आपकी जीवन शैली में हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा हो जाता है। और जब ये कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, इसका सीधा सीधा असर आपकी डाइजेशन पे पड़ता है। आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है और इस तनाव के कारण आपके पेट में एसिड ज्यादा बनता है। और जब ये एसिड आपके पेट में ज्यादा हो जाता है और किसी कारण से आपके पेट का दबाव बढ़ता है, चाहे आपकी डकार के कारण या आप कोई काम कर रहे हैं उसके कारण, तो ये अब एसिड आपकी खाने की नलकी में भी वापस रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से आपको एक खट्टी डकारें महसूस होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका तनाव बढ़ता है तो आपका ब्रेन हाइपर अलर्ट हो जाता है। वो सारे और काम छोड़कर बस इस चीज में लगता है कि जिसकी वजह से आपको तनाव हो रहा है उसको वो कैसे हैंडल कर पाए। तो डाइजेशन बिल्कुल उस वक्त ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जितना ज्यादा हम ओवर थिंक करते हैं, जितना डर हमें लगता है, जितना हम ज्यादा सोच रहे हैं, इन सारे कारणों से हमारी आंत के अंदर अच्छी प्रकार से खून की सप्लाई नहीं हो पाती। और वो खून वहां से डाइवर्ट होकर हमारे अंग कोशिकाओं में और हमारे हाथ पैरों में चला जाता है, क्योंकि उस वक्त हमें स्ट्रेस इतना होता है तो हम हमेशा फ्लाइट या फाइट मोड में रहते हैं। और हमारी आंत से वो सारा खून पेरिफेरल वेसल्स में चला जाता है। वहीं पर काफी सारी स्टडीज से भी ये प्रूव हो चुका है, जितना ज्यादा आप तनाव में रहते हैं, जितना ज्यादा लोग गुस्सा करते हैं और जितना ज्यादा लोग रिजेंटमेंट या गिल्ट में रहते हैं, उनके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा बनती है उनके पेट में। क्योंकि जब भी ऐसी चीजें हो रही हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में वेगल टोन घट जाता है, हमारी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी घट जाती है, लेकिन सिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स का निर्माण होता है जिससे हमारे पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बन रहा है और हमारे पूरे शरीर में वो बीपी को और हमारी शुगर को, हमारी सांसों को वो बढ़ाती हैं। कृपया ध्यान दें कि आपकी एसिडिटी और अपच कब बढ़ती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है, जब आप तनाव में हैं, जब आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस वक्त आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, आप दवा लेते हैं तो कुछ समय तो आपको आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं आपको तुरंत वो एसिडिटी वापस होती है। इसके अलावा जब भी आपको गुस्सा हो रहा है, चिंता हो रही है, उस वक्त भी आपकी एसिडिटी वापस हो जाती है। तो अपने आप में ये बता रही है कि आपकी ये जो एसिड की समस्या है और पाचन की समस्या है, ये सीधा सीधा आपकी सोच से जुड़ी हुई है। अब शायद इसके ऊपर आप विश्वास कर पाएंगे। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि ये समस्या आपके सिर्फ पेट में नहीं है, आपके विचारों और आपकी जीवन शैली में भी है, और ये सीधा आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है आपकी सोच के माध्यम से। चलिए अब चलते हैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए कि क्या हम ऐसे अपने जीवन में करें जिससे हम अपनी इस एसिडिटी की समस्या को खत्म कर पाएं। कृपया इन सॉल्यूशंस को भी अच्छे से नोट करें और अपने जीवन में अपनाएं। तो पहला स्टेप है, खाना अच्छे से खाएं और हमेशा शांति में खाना खाएं, भागम भाग में खाना ना खाएं। और जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त आराम से चबा चबा कर खाना खाएं। ये चबा चबा कर खाना खाने से आपको फायदा ये होता है कि आपके मुंह के अंदर लार बहुत अच्छी प्रकार से बनती है, सलाइवा बहुत अच्छी प्रकार से बनता है। और ये जो हमारा सलाइवा होता है, इसका जो पीएच होता है वो बेसिक होता है। तो जितना ज्यादा आपके मुंह में भी ये सलाइवा बनेगा वो आपकी पाचन क्रिया को तो फायदा पहुंचाएगा ही। आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी पाचन क्रिया आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है, उसके अंदर तो फायदा कर ही रहा है। लेकिन इसके अलावा जितना ज्यादा आपके मुंह में भी ये सलाइवा बनता है, उतना ज्यादा आप एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो पेट में जाकर पेट की आग को भी शांत करता है। दूसरा स्टेप है कि सांस भी आराम से लंबे और गहरे लें। जितने लंबे गहरे सांस आप लेते हैं उतना अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच पाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा यहां से ये होता है, अच्छी प्रकार से सांस लेने से और लंबे गहरे सांस लेने से आपकी वेगल टोन भी बढ़ती है।
और आपके तनाव को वो घटाती है। तो आप अपनी सांस के माध्यम से भी अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने शरीर को और अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे सकते हैं कि अभी सब ठीक है, जिससे कि अब आपके पेट में तेजाब ज्यादा नहीं बनता। तीसरा काम है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की आप अगर एक छोटी सी वॉक करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि ऐसा करने से जो आपके पेट के अंदर कंटेंट्स है वो अच्छी प्रकार से मिक्स हो पाते हैं, प्लस वो आगे भी जा पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पेट के अंदर वो काफी देर तक रुके नहीं रहते। और जब आप किसी एक्टिविटी के दौरान आपके पेट में प्रेशर पड़ता है तो वो वापस रिफ्लक्स नहीं होता। और यहीं पर आपने देखा होगा, जब भी आपने एक अच्छी प्रकार से खाना खाया रात को और तुरंत आप लेट गए तो आपके पेट में तेजाब ज्यादा बना और आपकी नींद खराब हुई। हालांकि जब भी आपने टाइम से खाना खाया या खाना खाने के बाद आप 1.5-2 घंटे बैठे या थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं उसके बाद सोते हैं तो आपको ऐसी समस्याएं नहीं होती। चौथा स्टेप है ये देखने का कि आपको जब भी ये एसिडिटी हो रही है तो क्या आप अपनी किसी प्रकार की कोई जर्नलिंग कर रहे हैं। अगर आप इसे अब तक नहीं कर रहे हैं तो आज के बाद कृपया इसको करने की आदत डालें। जब भी आपको एसिडिटी होती है तो कृपया 5-10 मिनट अपनी दिनचर्या पर बिताएं और देखें आज मेरे को एसिडिटी हुई है तो क्या आज मेरे दिन में ऐसा अलग से हुआ जिसकी वजह से मुझे ये समस्या हुई। क्या किसी वजह से ऑफिस की या घर की वजह से मेरा तनाव ज्यादा था, वो एक समस्या है। क्या आज की अब तक की इस दिनचर्या में ऐसी चीजें थी जिनसे मुझे कहीं डर लग रहा था, मेरे ऊपर कोई प्रेशर अलग से बन रहा था, या मुझे किसी चीज की चिंता हो रही थी। इन चीजों को जरूर सोचें और नोट करें। और जब आप इनको रेगुलरली नोट करने लग जाएंगे तो आप इनके अंदर एक पैटर्न पाएंगे और आपको पता लगेगा ये चीजें आपकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं हुई थी जिनका इफेक्ट तुरंत आपके पेट पर पड़ा। जिसका फायदा ये होगा कि अब आप और अलर्ट हो जाएंगे और अपनी इन चीजों को दूर रखने में भी सक्षम होंगे और इनके ऊपर काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब आप तो शांत होंगे ही, आपकी ये पेट की अग्नि भी शांत होगी और आपको एसिडिटी नहीं होगी। पांचवा स्टेप है ये देखें कि जब भी आपको तनाव होता है तो उस तनाव के अंदर आप किस प्रकार की चीजें खाते हैं। ज्यादातर लोगों को जब भी तनाव होता है तो उस तनाव को सेट करने के लिए, उस तनाव से दूर जाने के लिए ज्यादातर लोग कुछ खाना पीना जरूर पसंद करते हैं, जैसे कि चाय है, बिस्किट है, नमकीन है। वहीं पर कुछ लोग पैक्ड स्नैक्स या किसी प्रकार की और मसालेदार चीजें खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा काफी लोग जो टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्मोकिंग भी करते हैं या गुटखा भी खाते हैं, इस प्रकार की चीजें भी करते हैं, पान भी खाते हैं। तो आप ये देखें जब भी आपको तनाव हो रहा है तो उस वक्त आप क्या करना पसंद करते हैं, जो आप कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको तनाव में तो थोड़ी राहत मिलती है, क्या आपके पेट में फिर समस्याएं आपको दिखने और महसूस होने लग जाती हैं। कृपया सचेत रहें और इनको आगे से नोट करके देखें। छठा स्टेप है, आप ये देखें आप किस प्रकार का खाना रेगुलरली खा रहे हैं, आप उसे टाइम से खाते हैं या वो टाइम भी काफी बार ऊपर नीचे या इरेगुलर हो जाता है। आपकी थाली में आपको ध्यान देना है, अगर आपको एसिडिटी से बचना है तो कम से कम 25 से 30% आपकी थाली के अंदर सलाद जरूर हो, उसको आप अच्छे से खाएं। वहीं पर जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर फैट की मात्रा कम है, इसके अलावा मिर्च मसाले कम हैं, तो अब आपको एसिडिटी नहीं होगी। जब जब आप ज्यादा पका हुआ खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वो खाते हैं, उसके अंदर सलाद की कमी होती है, स्पाइसी खाना ज्यादा खा रहे हैं और इरेगुलर टाइम पे खाना खा रहे हैं, आपने पाया होगा कि आपको उस दिन एसिडिटी ज्यादा हुई। वहीं पर जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं तब भी आपको एसिडिटी ज्यादा होती है। और आपने एक और चीज नोट की होगी कि जब भी आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है तो भी आपको एसिडिटी होती है। हालांकि जब भी आपकी डाइट में अच्छी प्रकार से प्रोटीन है तो वहां पर जो एसिड बन रहा है वो आपके प्रोटीन को पचाता है, तो अब आपको एसिडिटी की समस्या इतनी नहीं होती।
और अंत में आप किस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, उसका भी आपकी एसिडिटी पे फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं तो आप हमेशा अपनी गर्दन को आगे निकाल कर, झुककर और लगातार छोटे छोटे सांस लेकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप तनाव रहित होते हैं तो आप आराम से सीधे होकर बैठते हैं, आपकी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट होती है और आप सांस भी बिल्कुल आराम से ले रहे होते हैं। तो आपका पोस्चर कैसा है, आपकी सांसें कैसी चल रही हैं, यहां से भी हमारे ब्रेन को और हमारी गट को सिग्नल मिलता है, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। कृपया इसको भी अच्छे से समझें। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं। आप एक रिलैक्स मोड में, रिलैक्स पोज में हैं कि आप एक तनाव में और ऐसे जल्दी जल्दी लगे हुए हैं, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके दिमाग और आपकी आंत से जुड़े हुए हैं, नर्वस सिस्टम के माध्यम से। और अंत में सोने से पहले अगर आप इस छोटे से प्रोटोकॉल को अपनाएंगे तो आपको एसिडिटी में भरपूर फायदा होगा कि आप कभी भी एक बहुत ज्यादा खाना खाकर ना सोएं। खाना खाने से सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का समय हो। शाम का जो आप खाना खा रहे हैं वो हमेशा हल्का हो, ब्रेकफास्ट आपका हैवी हो सकता है, शाम का खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए। सोने से पहले आप कोई छोटा सा प्राणायाम कर रहे हैं, आराम से लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं, और अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद सोते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपका दिमाग और आपकी सोच और आपकी आंत कैसे जुड़े हैं और क्यों ये आपके शरीर में एसिडिटी का गेम चलता रहता है, इसको कैसे शांत करना है। इसके लिए आपने सारे स्टेप्स नोट कर लिए हैं और समझ लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिस भी माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस अपने परिवार और दोस्तों को जरूर भेजें ताकि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। कृपया कमेंट बॉक्स का भी अच्छे से इस्तेमाल करें। आपको किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपने जो सीखा है और आपने क्या इस हफ्ते के लिए अपना ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में डालें चैलेंज एक्सेप्टेड। और आप इन सारे प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाकर इस एसिड की समस्या को अच्छे से ठीक कर पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।